अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ वेज टू चार्ज। आज हम देखेंगे कि किसी भी बॉडी को हम किस तरह कितने वेज में चार्ज अप कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में थ्रू एग्जांपल हम ये चीज़ देख चुके हैं कि इंसुलेटर्स को चार्ज अप करने के लिए हम थ्रू फ्रिक्शन या रबिंग प्रोसेस करते हैं। उसको किसी सिल्क के कपड़े के साथ फर के साथ रब करते हैं और इंसुलेटर चार्ज अप हो जाता है। आज हम देखेंगे कि कौन से वेज हैं जिससे कंडक्टर चार्ज अप हो सकता है। तो पहला है चार्जिंग बाय कंटैक्ट। द डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय कंटैक्ट। कि अगर किसी भी चार्ज का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंटैक्ट, के थ्रू कंटैक्ट इनका ट्रांसफ़र हो रहा है। जिस तरह आप डायग्राम ए में देखें, कॉपर है, आप पता है कंडक्टर होता है, ग्लास जो है इंसुलेटर है। अब मैंने पॉजिटिवली चार्ज कैसे लिया हमने, तो उस ग्लास को सिल्क के कपड़े के साथ अगर आप रब करेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस ग्लास को अगर हम कॉपर के एक पॉइंट पे टच करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस पॉइंट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज टच हो रहा है उस तरफ पे मूव करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर हम पूरे का पूरा ग्लास कॉपर पे कांटेक्ट में ले आएँ, पूरे का पूरा ग्लास रॉड जो है और कॉपर रॉड को आपस में कनेक्ट कर दें, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कॉपर के हैं वो ग्लास के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज़ करने की तरफ मूव कर जाएंगे और पीछे अगर हम उस ग्लास को फिर हटा देंगे तो कॉपर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बचेगा। इस तरह जो कॉपर पहले हमारे पास न्यूट्रल था वो अब हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर हो गया है। तो हमने थ्रू चार्जिंग बाय कंटैक्ट प्रोसेस कॉपर को पॉजिटिवली चार्ज्ड कर दिया है। अब पढ़ लेते हैं। वी टच अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड टू एन अनचार्ज्ड कॉपर रॉड। मतलब हमारे पास कॉपर रॉड पहले क्या था, न्यूट्रल था, और ग्लास रॉड क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। ग्लास रॉड हमने किस तरह चार्ज अप किया, थ्रू फ्रिक्शन। Electrons will flow from the copper to neutralize positive charges at the point of contact with the glass। कि जिस पॉइंट पे ग्लास ने कॉपर रॉड को कंटेक्ट में किया हुआ है, जिस टच किया हुआ है जिस पॉइंट पे, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उस पॉइंट को न्यूट्रलाइज करने में। फिर हम ये करेंगे कि पूरे के पूरे कॉपर को ही ग्लास रॉड के साथ कंटेक्ट में ले आएंगे। फिर क्या होगा, इफ़ वी देन रिमूव द ग्लास। अब हम फिर वो उस ग्लास को रिमूव करें, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फ्लो कर जाएंगे, ग्लास रॉड की तरफ। तो पीछे इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। इफ़ वी देन रिमूव द ग्लास रॉड विच वाज इन होल कंटैक्ट विद कॉपर रॉड, द कॉपर रिमेन्स विद द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ कॉपर रॉड। तो अब जो हमारे पास कॉपर रॉड जो पहले न्यूट्रल था अब हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे देखें, हमारे पास पहले था एक कॉपर रॉड जो है न्यूट्रल, उसके करीब हम लेके आए ग्लास रॉड को जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब हमने इनको कांटेक्ट में नहीं लेके आना, बस ग्लास को इस कॉपर रॉड के करीब करना है। कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो जब हम कॉपर के उसको करीब लेके जाएंगे तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे मूव करना शुरू करेंगे ग्लास वाली साइड पे। तो आहिस्ता 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 इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी दूसरे पोल पे और इवनली, एक पोल पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे पोल पे उनकी डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम कुछ ऐसा करें कि वो पॉजिटिव चार्ज हम गायब कर दें या उसको न्यूट्रल उस पॉजिटिव चार्ज को कर दें तो पूरे का पूरा कॉपर हमारे पास हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो उस पॉजिटिव साइड को या उन उन प्रोटॉन्स को या उन डेफिशिएंसीज को फिल करने के लिए हम एक कनेक्टिंग वायर अटैच करते हैं ग्राउंड के साथ, और जो ग्राउंड से एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जितने हमें रिक्वायर होते हैं वो मूव करते हैं कॉपर रॉड की तरफ। वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हम दोनों चीज़ें रिमूव करते हैं। पहले हम कनेक्टिंग वायर को रिमूव करते हैं जिसने अब हमारे कॉपर रॉड की एक साइड को न्यूट्रलाइज कर दिया है। फिर हम ग्लास रॉड को रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स इधर होल्ड अप किए हुए थे ग्लास रॉड ने, अपने पास पकड़े हुए थे, इसलिए हमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जब हमने अब ग्लास को हटा दिया है अब वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स तो कॉपर के ऊपर ही रहेंगे ना, और कनेक्टिंग वायर भी हमने हटा दी है कि अब वो नीचे की तरफ भी मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने कॉपर को भी, जो कि पहले न्यूट्रल था, अब नेगेटिवली चार्ज कर दिया है। तो कॉपर हमने चार्ज अप कर दिया है थ्रू इंडक्शन। हमने कोई
कंटैक्ट उसको किसी ग्लास के साथ कंटैक्ट में नहीं लेके आए। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। Now electrons will flow from ground to neutralize the positive charge in the copper, placing glass rod. If we now remove the connection to ground, the copper rod retains a net negative charge. जिस तरह मैं आगे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ग्राउंड से रॉड की तरफ पॉजिटिव पोल की तरफ, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारे पास जो एक्सेस चार्ज वो बचेगा वो नेट नेगेटिव चार्ज बचेगा। और अगर हम अब ग्लास रॉड को भी रिमूव कर देंगे तो वो नेगेटिव चार्ज पूरी तरह कॉपर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।